देखिए, जब अ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा डालता है और कहता है कि इस पार्टी को दो, पब्लिक को मालूम नहीं है कि कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे दिए और ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट से फायदा हुआ और वो पैसे वापस देते हैं गवर्नमेंट को, तो पब्लिक को कभी मालूम नहीं पड़ता कि ये इन्होंने पैसे दिए और किस लिए पैसे दिए। अभी तो ये जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा फिर से गर्म है। आप क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फेवर में हो? इनफैक्ट ये जो आप ही ने लिखा है बुक में कि 2019 चुनावों में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए इलेक्शन फंडिंग हुई थी और इस साल तो उससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फंडिंग से रिलेटेड क्या दिस इज ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जिससे पॉलिटिकल पार्टियां फंडिंग जुटा सकती हैं, या फिर यहाँ पर भी एक पेज है? कांग्रेस एमपी धीरज साहू के घर से 500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो बरामद हुई है, तो इलेक्टोरल फंडिंग क्या ये ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है कि नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये प्रॉब्लम है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं। देखिए, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा डालता है और कहता है कि इस पार्टी को दो, पब्लिक को मालूम नहीं है कि कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे दिए और ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट से फायदा हुआ और वो पैसे वापस देते हैं गवर्नमेंट को, तो पब्लिक को कभी मालूम नहीं पड़ता कि ये इन्होंने पैसे दिए और किस लिए पैसे दिए। तो एक हेल्दी लोकतंत्र में सबको मालूम होना चाहिए किसने पैसे दिया और ये इलेक्शन फंडिंग कहाँ से आया। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो एसपीआई जानती है कि किससे पैसे आए, और मेरे ख्याल में अगर कॉन्फिडेंस है कि किसी को और को नहीं पता चले तो अच्छा होगा। लेकिन जब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सीक्रेट रहेगा, और अगर सीक्रेट नहीं रहेगा और इनकम्बेंट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट को पता चले कि किसने पैसे दिए हैं, तो उसके खिलाफ, अगर ऑपोजिशन को पैसे दिया तो उसके खिलाफ क्या करेंगे गवर्नमेंट, तो वो डर है इंडस्ट्रियलिस्ट में। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी अनइक्वल प्लेइंग फील्ड बन जाता है कि जो सरकार के पक्ष में है वो दे सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता कि किस लिए दे रहे हैं, और जो सरकार के विरुद्ध हैं वो कभी नहीं दे सकते हैं इस रास्ते से, क्योंकि सरकार को मालूम पड़ता है कि आपने उन ऑपोजिशन पार्टीज को दिया, क्यों दिया, और फिर एक्शन सरकार ले सकती है। मिला किसी घर से, तो दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट हम मैकेनिज्म। कैश के फेवर में नहीं है, हम इसके फेवर में है कि ट्रांसपेरेंट फंडिंग मैकेनिज्म हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोंट सर्व दैट पर्पस। We need something better than electoral bonds. Obviously, we're not in favor of black money being used to fund elections. How do we get there? We need to make improvements, and I think it matters before the Supreme Court. They should make judgments. But the current system is unequal funding. You are pushing the cash into the opposition and the clean funding into whatever the government parties at the state or the center, and that makes it very unequal because then you put your police or ED to check the opposition, you find cash there, and you say, the opposition is corrupt, but you've given them no other opportunity to get funding. So this is unequal funding. और ये भाजपा या कांग्रेस या तृणमूल का प्रॉब्लम, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। जो भी इनकम्बेंट होगा उसको अनफेयर एडवांटेज होगा, क्योंकि उनको दोनों लिस्ट शायद पता लग सकती है लेकिन ऑपोजिशन को नहीं लग सकती है। आई थिंक फर्स्ट वी शुड हैव अ सीरियस डिबेट कि इस लिस्ट को पब्लिक करना चाहिए कि